यहाँ मैं सबसे पहले भिंडी फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद बनाएंगे सब्ज़ी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मुझे लेट हो गया था थोड़ा, क्योंकि आज मैंने सुबह में ही सब कुछ किया। वैसे मैं हमेशा रात में सब्ज़ी काट के रख देती हूँ और सुबह में बनाती हूँ, पर मैं रात में नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी अपने बहन की तरफ, राबिया की तरफ, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई। आने में लेट हो गया, फिर मैं सो गई सीधा जा कर के। तो अभी मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटी है और आपको दिखाया मैंने। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये है मेरे हस्बैंड के लिए पराठा और ये मैंने अपने लिए बनाया लंच, और ये रही सब्ज़ी। तो मैं पैक कर लूँ। मैं आज एक ऑरेंज लेकर के जाऊंगी, जो मैं हमेशा साथ में एक फ्रूट डालती हूँ, तो मैं आज ऑरेंज लेके जाने वाली हूँ। तो मैं इसको छीलने के लिए बैठी तो मुझे एक कल वाली बात याद आई। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो कल मैं बस से गई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था मेरे हस्बैंड को, तो वो मुझे छोड़ नहीं पाए। ठीक है, तो मैं बस से गई। हंसी आ रही है मुझे। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। बट मैंने सोचा ये अब गलत हुआ सही हुआ वो आप लोग बताना, क्योंकि मुझे उतना मालूम नहीं था। तो मैं फ़र्स्ट डे भी एक बार दिखाया था मैंने आपको कि मैं बस से गई थी, तो उस दिन तो मैंने पैसे दिए थे। ठीक है, कल जब मैं बस से गई ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी। वो लड़की मतलब आधार कार्ड लेके खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा आधार कार्ड से हो जाता है क्या, हम लोग भी दिखा सकते? तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने ये क्लियर नहीं किया कि ये सिर्फ बेंगलोर वालों के लिए ही है, बाहर वालों के लिए नहीं है। तो मैंने उसको आधार कार्ड दिखाया। कंडक्टर ने क्या किया, मेरा आधार कार्ड चेक नहीं किया, जबकि उसको चेक करना चाहिए था ना, हर किसी का चेक करना चाहिए था। वो कर रहा था, मेरा उसने नहीं किया, छोड़ दिया। अब उसने जानबूझ करके क्या किया नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम। तो बाद में क्या हुआ, जब मैं बनशंकरी पहुंची, मैं उतर रही थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी जो वो आई चेक करने के लिए। मैंने उससे पूछा कि क्या कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी बताओ, आपकी आईडी प्रूफ। तो उसने मुझे आईडी प्रूफ दिखाई, जिसमें उसका क्या कहते हैं जो वो थी, वो पिक्चर उसकी उस फोटो उसमें नहीं थी। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि ये आप नहीं हो। वो जिद पे ये हो गई, अड़ गई एकदम कि नहीं नहीं ये मैं हूँ, ये मेरी ही फ़ोटो है। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है। तो आप, वो मेरे से फ़ाइन चार्ज कर रही थी, तभी मैंने उससे पैसे वो पूछे थे, आईडी प्रूफ। तो क्या कहते हैं कि उसने जो है मुझे स्लिप नहीं दिए। मैं वहाँ पे मतलब बात करवाई अपने, कब मैं ऑफिस से ही जा रही थी, तो मैं मीटिंग में थी। उसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया था। तो मुझे मीटिंग का फ़ोन ये करके और कट करके, उसके बाद मुझे फिर से वापस से उनको फ़ोन करके ये बोल, जो लोग बेंगलुरु से है, जो जिन लोगों को मालूम है यहाँ के नियम, यहाँ के वो लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि उसने सही किया या गलत किया। क्योंकि मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं मालूम था, मैं पहली बार चली, और उस लड़की की वजह से मैंने आधार कार्ड दिखाए थे। तो तब भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। और आप लोग अब बताना कि उसने गलत किया या सही। अब मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स है। मैंने उसकी वीडियोज़ भी बनाई थी जब वो मेरे चारों मिल करके गॉसिप कर रहे थे। तो बट मुझे मालूम ये नहीं था कि यहाँ वालों के लिए है, सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है। ये चीज़ मैंने उसको बताई भी, क्योंकि मैंने पहले कभी ये किया नहीं। उसके बाद मैंने उसको 250 रुपये दिए। मैंने उसको पूछा कि स्लिप दो मुझे, उसने मुझे स्लिप नहीं दिया। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपका नाम भी नोट कर ली हूँ, मैं आपकी आईडी भी, वो क्या कहते हैं उसकी आईडी के कोड जो थे वो मैंने ले लिए थे कि मैं उसके बारे में पता करूँगी। और मैंने एक वीडियो भी बनाई उनकी। मैं उसको पता करूंगी वो लेडी सही थी या गलत थी, और अगर वो गलत हुई तो मैं उसके ऊपर चार्ज डालूंगी। तो ये थी वो छोटी सी स्टोरी जो मैं कल की आपको शेयर करना चाह रही थी। अब इतना सब कुछ हो गया, मतलब मुझे एक दिन बस से जाने में 2 दिन ये सब कुछ हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो वैसे यहाँ के वो जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो बट नहीं आता। बट अब मुझे लगता है कि मुझे सीखना पड़ेगा कन्नड़, और मैं सीखूंगी, क्योंकि ये लोग जो है ना खुद ब खुद अपने आप में ही पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। अब क्या प्लानिंग करते क्या नहीं करते। वहाँ पे 4 लोग थे, ठीक है, और चारों आपस में बात कर रहे थे।
चारों कन्नड़ में ही बात कर रहे थे, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं अब क्या करूँगी, अब मैं पूरा कन्नड़ सीखूंगी। और मैंने कल से ही शुरू कर दिया। मैंने अपने ऑफिस में भी, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो इधर ही किया है, तो मैंने उनसे सीखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ। अब मैं पूरा कन्नड़ सीखूंगी, क्योंकि कल जब मैंने ये स्टोरी सबको बताई, उसने लोगों ने मुझे बोला कि आप कन्नड़ सीख लो। फिर बोला मैं पहले भी सीखने वाली थी, लेकिन अब मैं सीखूंगी। हो गया मेरा मनिक का ये छिल लिए है, और अब मैं फटाफट से होंगी रेडी, फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। आज मैं भी कोशिश करूँगी आपको ऑफिस के अंदर का थोड़ा सा वीडियो दिखाओ। वैसे वहाँ पे मना है वीडियो नहीं। आज मैं कोशिश करूँगी आपको अपने ऑफिस का थोड़ा सा क्लिप दिखाने के लिए, बट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मना है, मैं नहीं दिखा सकती। वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। आज फिर जल्दी जल्दी करते हुए आज मैं फिर से लेट हो गई, बट मैं जा रही हूँ। डोर तो लॉक, अरे कौन सा है ये जो लिए हुए हाथ में। तो पहुँच गई हूँ मैं ऑफिस। अब इस वक्त से करना है मुझे थोड़ा काम। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।